लखनऊ की खबर के साथ करेंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपीएसएससी के चयनित 1510 अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र दिए और इस दौरान सीएम ने ये कहा कि सख्ती से युवा अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। प्रदेश पहले बीमारू था, लेकिन अब नौकरियों की बौछार हो रही है। पिछले 8 साल में 8.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां मिली हैं और 2 करोड़ लोगों को रोजगार भी दिया गया है। सरकार ने युवाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना भी शुरू कर दी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, जिससे प्रदेश का विकास हो रहा है। वहीं इस मौके पर व्यावसायिक शिक्षा मंत्री कपिल देव अग्रवाल, कौशल विकास विभाग के प्रमुख सचिव हरिओम सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। मैं सबसे पहले एक निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से आप सभी के चयन के लिए आपको, आपके अभिभावकों को हृदय से बधाई देते हुए अधीनस्थ चयन आयोग को इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर युवाओं को विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिशन रोजगार के साथ अधिक से अधिक मात्रा में जोड़ने का जो संकल्प दिया है, हम सब उस संकल्प में सहभागी बन सकें, इसके लिए उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष के दौरान 8.5 लाख से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है। इटावा में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की नीतियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अब तक 9 बजट हम देख चुके हैं, लेकिन जमीनी बदलाव नदारद है। जीएसटी को लेकर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि इतने संशोधन के बावजूद ये कानून गरीबों की जिंदगी बिल्कुल नहीं बदल पाया। अपना टैक्स हाल ही में हमें और आपको देखने को मिला कि एक ऐसा कानून जीएसटी जब लागू किया गया था तो ये बात कही गई थी कि व्यापार बढ़ेगा, इस कानून के लागू होने से सरल व्यवस्था लागू होगी जिससे कि व्यापारी और कारोबारी अपना टैक्स दे पाएगा। शायद दुनिया में इकलौता जीएसटी कानून रहा होगा जिसमें इतने संशोधन हुए हैं और इतने संशोधन होने के बाद भी आज फिर सरकार को संशोधन करना पड़ा और ये स्वीकार करना पड़ा कि हमें गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए कानून में बदलाव लाना पड़ेगा। उसका जो स्लैब है वो बदलना पड़ेगा कृषि क्षेत्र में या जरूरत के सामान को लेकर के। तो सवाल ये है कि जीएसटी लागू होने से लेकर के अब तक आखिरकार सरकार ने किसको मुनाफा कमाने दिया? ये कौन लोग थे जो मुनाफा बेवजह कमा रहे थे? और याद रखना, कानून के और स्लैब के कम हो जाने से ये जो मुनाफा कमाने की जो आदत पड़ गई है वो मुनाफा कम नहीं होगा, महंगाई कम नहीं होगी। और दूसरी तरफ जो हमारा कारोबार, मथुरा में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है और जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यमुना नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ने से मथुरा में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि दुकानों के अंदर कमर तक पानी भर गया है और जिससे माल खराब हो गया है और कारोबार भी ठप हो गया है। लगातार हो रही बारिश से मथुरा में हाल बेहाल है। पूरे इलाके में पानी भर गया है, लोगों की दुकानों में पानी घुस गया है। जानकारी के मुताबिक यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मथुरा के एक दुकानदार ने बताया कि कैसे कमर तक पानी भर गया है। ये हमारी दुकान है, दुकान में कम से कम कमर तक पानी आ गया है। हमारा इसमें काफी नुकसान हुआ है। हम धीरे धीरे निकाल रहे हैं। हमको नहीं पता था रात में इतना पानी एकदम से आ जाएगा। इधर आप देख रहे हो चारों तरफ पानी आ गया है, तो हमको कोई अंदाजा नहीं था एकदम से पानी आने का। उधर दाऊदी घाट पर सारे बाजार में पानी आ गया है। इधर रास्ता बंद कर देना चाहिए कायदा में। उधर दाऊदी घाट, श्याम घाट, राम घाट, सारे घाटों पर पानी आ गया है उधर से।
हिरल बेन